अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मैथ, लेक्चर नंबर 3, क्लास 6 का लेक्चर नंबर 3 है सब्जेक्ट मैथ का। सो हमने चैप्टर शुरू किया था फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाइज हमने शुरू किया था। आज इसका हमारे पास 3.3 टॉपिक है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करने का हमने तरीका सीखना। कहते हैं द प्रोसेस ऑफ राइटिंग नंबर इनटू अ फैक्टर्स इज़ कॉल्ड अ फैक्टराइजेशन, यानी कि जो हमारा नंबर है उसके फैक्टर्स लिखने को हम क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन कहते हैं। वी नो अ नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट इफ़ इट्स फैक्टर्स हैज़ गिवन बिलो, यानी प्रोडक्ट नंबर हम नेचुरल नंबर हमारा 1 से ही शुरू होता है ना। 1 से हमने स्टार्ट करना है 24 का। यहाँ पे 24 के में फैक्टर्स है 1 2 3 4 6 8 12 24। ठीक है, ये सब क्या हैं? ये 24 के मल्टीपल्स हैं, सॉरी फैक्टर्स हैं। इसलिए यहाँ पे इन्होंने 42 के बताए हैं, आपने ये पढ़ लेना है। कहते हैं इट कैन बी ऑब्जर्व डैट द नंबर 24 हैज़ मैनी फैक्टर्स बट आउट ऑफ them 2 2 2 and 3 are the only factor. They are prime numbers. Similarly 42 has many factors. 42 के many factors हैं, but out of them 2 3 and 7 are the prime numbers, prime factors, such as factorization in which a number is expressed as the product of prime number is called a prime factorization. कहते हैं फैक्टराइजेशन करने के बाद जो हमारे पास एक्सप्रेस्ड हमारे पास जो प्रोडक्ट आते हैं उनको हम प्राइम फैक्टर्स कहते हैं, प्राइम फैक्टर्स होते हैं, और ये कहलाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन होती है। ठीक है, जैसे ये देखें अब 2 3 द 6 6 7 द 42, फिर 3 2 द 6 6 7 द 42, 7 2 द 14 14 3 द 42। इसी तरह है। Next, in all the above cases, we can observe other factorization may be different, but prime factors remain the same. कहते हैं कुछ ऑर्डर ऐसे हैं जिनमें हमारे डिफरेंट भी होते हैं, लेकिन उनके फैक्टर्स रिमेन जो होते हैं वो सेम होते हैं। Thus, the prime factors of a number can be written in any order. We can written ascending order. कहते हैं जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स नंबर्स हैं उनको हम बहुत से ऑर्डर्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन जो हमारे बट वी ऑफन राइट दैम इन असेंडिंग, लेकिन वो जो हमारे जिस तरीके से हमने लिखना वो क्या है? हमारे असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। द प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग ट्री लाइक डायग्राम इज कॉल्ड ट्री फैक्टर। भी आपने याद करनी है, यहाँ से आपने ये डेफिनेशन याद करनी है। ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फैक्टर यानी छोटे से भरे की तरफ। ठीक है, 2 2 2 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 12 12 6 ज़ा। इस तरह ये करते हैं। हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ट्री इस तरह है, हमारे पास ट्री फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंडेक्स नोटेशन है। लुक एट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी हमने जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनको हमने नंबर्स में लिखना है। यानी 44 है तो हमने इसको 7 × 7 में लिख देना है, यानी इनको फैक्टराइजेशन करनी है इनकी। 125 है तो 5 × 5 25 25 5 ज़ा 125 हो जाएगा। 81 है तो 3 × 3 3 यानी 4 दफ़ा 3 लिख देंगे। अगर 32 है तो 5 दफ़ा 2 लिख देंगे मल्टीपल में। नेक्स्ट इन शॉर्ट वी कैन राइट द प्राइम फैक्टर ऑफ अबव गिवन नंबर हैज़। कहते हैं इनको हम इजीली हम इस तरह भी लिख सकते हैं। 7 × 7 को 7 का स्क्वायर बना सकते हैं। यहाँ पे क्यूब ऑफ 5 हो जाएगा। यहाँ पे 3 to the power of 4 to the power of 5 हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं, तो हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और साथ हम इन एग्जांपल्स को भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज हमारे पास 3.3 है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फैक्टर बाय यूजिंग द इंडेक्स नोटेशन।
यानी हमारे पास उन्होंने फर्स्ट दिया है 30 मल्टीप्लाई 13, 30 मल्टीप्लाई 30, यानी इसको हम किस तरह लिखेंगे इंडेक्स में, हम लिखेंगे 13 इक्वल टू 13 है हमारे पास, ये है हमारे पास इसका क्यूब आ जाएगा, यानी 13 के ऊपर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, जैसे अब 29 यहाँ पे 7 है तो ये 7 की 4 है तो हम इधर ऊपर 4 कर देंगे, 29 की 2 है हम 2 कर देंगे। इसी तरह फर्दर हम चलते जाएंगे, जितने होंगे हम यहाँ पे अब ये देखें एक एक नंबर वाले तो आपको समझ आ गया। अब ये देखें यहाँ पे अब 2 है, हम यहाँ पे लिखेंगे 2 की 3 मल्टीप्लाई 3 की 2 मल्टीप्लाई 5 की 2। ठीक हो गया। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने ये क्वेश्चंस करने हैं सारे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फिलिंग द बॉक्सेस टू कंप्लीट द फैक्टर्स ट्री, यानी कि हमें फैक्टर्स दिए हुए हमने उनको कंप्लीट करना है, यानी हमने ट्री फैक्टर्स को काम करना है। अब मैं आपको एग्जांपल में समझा देती हूँ ये क्या है, पहले हम एग्जांपल को देख लेते हैं। यहाँ पे ना फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास ये है ना ट्री वाला, यानी ट्री फैक्टर उन्होंने कहा फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। 600 उन्होंने पहले दिया, ये 600 था। ये जो हमारे पास डिवीजन मेथड आया 2 3 का 6 दोनों का 0 2 यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 1 कैरी चल गया, 2 5 ज़ा 10 और ये 0 का 0 आ जाएगा। 3 7 ज़ा 14 1 कैरी चल गया 10 और ये 5 आ जाएगा, यानी 2 5 ज़ा 10। 3 25 ज़ा 75 5 5 ज़ा 25 फिर 5 1 ज़ा 5 होता है। हाँ जी, यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 भी है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले हमने ये सारे फैक्टर्स लिख लेने हैं नीचे, फिर फर्दर हमने इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाई 5 25, सारे फैक्टर पे जहाँ तक हमारे जो है ना वो सेम आ जाएंगे, इन दोनों के अलावा सेम एज इट आ जाएंगे। फिर हमने क्या करना है, 3 को 25 से हमने करना है तो हमारे पास 75 आ जाएगा। ठीक है, तो फर्दर हमारे पास यहाँ तक हमारे वो नंबर चलते रहेंगे। फिर 2 को 75 से किया तो मल्टीप्लाई हमारे पास 150 आया, तो फर्दर ये हमारे नंबर चलते रहेंगे। फिर जब 2 को 150 से मल्टीप्लाई किया तो 300 आया, तो ये हमारे यहाँ से ये वाले नंबर चलते रहेंगे। 2 को 300 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 600, यानी कि ये हमारा ट्री मेथड क्या है, ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। यहाँ पे उन्होंने हमें दिया, हमने पहले बॉक्सेस को फिल करना है। ये हमारे पास ट्री क्या है, 12 का हमने करना है। 2 मल्टीप्लाई 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, यहाँ पे भी हम 2 लिखेंगे। जब फैक्टराइजेशन हम करते हैं 6 की तो हमारे पास आते हैं 2 3 का 6 और 3 1 ज़ा 3। 6 की तो ठीक है, अब हमने 12 की करनी है। 12 की फैक्टराइजेशन क्या है ये देखिए, 2 6 ज़ा 12, 2 3 का 6, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, और यहाँ पे हमने वो फैक्टर्स लिख देने हैं। देखिए नेक्स्ट हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 3 का 6 आ जाएगा और 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है 12, ये एज इट आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह आपने क्या करना है, पहले आपने 30 की फैक्टराइजेशन कर लेनी है अपने 2 से। यहाँ पे ये एग्जिट हमारे पास होता है, वहाँ पे कर लेते हैं 5 से हम कर लेते हैं। 5 6 ज़ा 30, अब 2 से कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। यहाँ पे हमारे पास क्या फैक्टर्स आए, 5 2 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने तो 2 3 का 6, 5 का 5, यानी 5 6 ज़ा 30 हमारे पास आ गया। इसी तरह आपने 56 की फैक्टराइजेशन करनी है, 2 से करनी है आपने। ठीक है, ये अब आपने खुद करना है और ये सॉल्व भी करना है आपने। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। अब हमने क्या करना है, इसको पहले डिवीजन करना है, फिर हमने इसके क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स हमने निकालने फाइंड करने हैं।
फिर यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने इसका फर्स्ट पार्ट लिया है 20, तो इसका हमने इसके डिवीजन मेथड किया, ठीक है। करने के बाद हमने क्या किया है, 2 10 20, 2 5 10, 5 1 5। फैक्टर्स ऑफ 20 के क्या हैं, 2 × 2 × 5। इंडेक्स फॉर्म में क्या लिखेंगे हम, 2 की पावर 2 × 5, यानी 2 की पावर क्या होती है 4, 4 × 5 कितना होता है 20 होता है। इसी तरह 98 की हमने 2 4 8, 1 का 8, 2 9 18, 7 7 49, 7 1 7। इसकी इंडेक्स हम क्या लिखेंगे, 2 × 7 की पावर 2, ठीक है। ये था थर्ड पार्ट करवाया था मैंने आपको, फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, और मैं एक लास्ट करवाऊंगी, ठीक है। बाकी सब आप खुद करेंगे। लास्ट पार्ट देख लें। ये हमारे पास 12 वाला पार्ट है, 1 2 4 8, यानी 1248। इसका हमने इसकी रिवीजन की है हमारे पास। 2 6 12, 2 4, 2 2 4, 2 4 8, फिर 2 3 6, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 5 10, 1 कैरी चले जाएगा यहाँ पे। 2 6 12, 2 7 14, 1 कैरी चलेगा 16, तो 2 8 16, 2 3 6, 1 कैरी चलेगा 9, फिर 3 1 3, 3 3 9, 3 3 3 9, 18 13 आ गया, 31 13। इसके फैक्टर्स हमारे पास ये बन रहे, यानी 2 की पावर 5, 3 की पावर 1, 13 की पावर 1, ठीक है। नेक्स्ट अब आपने बाकी क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। आपको हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर इनटू प्राइम फैक्टर्स बाय यूजिंग फैक्टर 3 मेथड्स। हमने इनके फैक्टर्स लिखने हैं 3 मेथड्स। मैं आपको सेकंड वाला और आपको 7 पार्ट करवाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए 36 का हमने पहले यहाँ पे एलसीएम ले लिया था। यहाँ पे 2 1 2, ये देखिए 2 1 2, 1 कैरी चली जाएगा 16, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। ये वाले सारे फैक्टर्स हमने जो है यहाँ पे नीचे लिखने होते हैं। फिर इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना होता है। 3 3 9, 9 लिखेंगे, बाकी फैक्टर्स हम लिख देंगे। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, 9 2 18, फिर ये वाला 2 यहाँ पे लिख देते हैं। 2 18 36, ठीक हो गया। नेक्स्ट अब इसका पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 है 390। यहाँ पे हमने 390 का एलसीएम ले लिया। 3 1 3, 3 1 3, 1 यहाँ पे कैरी चल गया 19, 2 9 18, 1 कैरी चल गया 10, 2 5 10। 3 से करेंगे 3 6 18, 1 कैरी चल गया 3 5 15, 5 1 5, 1 कैरी चले गए यहाँ पे 5 3 15, 31 13। इसी तरह ये सारे फैक्टर्स हमने जो थे वो नीचे लिखे। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 5 13 65, फिर 3 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 × 65 कितना होता है 195, 2 हमने एज इट लिख दिया। ये नहीं है हमारे पास 2, ठीक है। फिर 195 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 390 आ गया। ओके हो गया स्टूडेंट्स। जो आपके इस लेक्चर में अगर आपको लेक्चर नंबर 3 में अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई मसला आ रहा होगा तो आपने मेरे से ग्रुप में पूछ लेना है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।